होली का चमत्कार, एक रहस्यमय गांव की कहानी। भारत के एक छोटे से गांव रंगपुर में होली का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता था। यह गांव अपने रंग बिरंगे उत्सवों और सद्भावना के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन इस बार होली से पहले गांव में कुछ अजीब घटनाएं घटने लगी। लोग अपने घरों में रहना पसंद करने लगे, बच्चों की हंसी कहीं गुम हो गई और त्योहार की चहल पहल गायब हो गई। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति पंडित रामदास जी, जो 80 वर्ष के थे, ने महसूस किया कि कुछ अनहोनी होने वाली है। वह समझ गए कि इस बार होली केवल रंगों का खेल नहीं होगी, बल्कि कुछ बड़ा रहस्य खुलने वाला है। गांव में अजीब घटनाएं। रंगपुर के लोग हर साल होली पर पहले से ही तैयारियां शुरू कर देते थे। बाजारों में गुलाल, पिचकारी और मिठाइयों की खुशबू फैल जाती थी, लेकिन इस बार सब कुछ शांत था। सबसे पहले गांव के कुएं का पानी अचानक लाल रंग में बदल गया। लोग डर गए और अटकलें लगाने लगे कि यह किसी अनहोनी का संकेत है। फिर गांव के मंदिर के घंटों की आवाज अचानक बंद हो गई। पक्षी भी चहकना बंद कर चुके थे। रंगपुर के सरपंच शिवनाथ चौधरी परेशान हो गए। उन्होंने गांव के सभी बुजुर्गों और विद्वानों की एक बैठक बुलाई। पंडित रामदास जी ने कहा, यह कोई साधारण घटना नहीं है। हो सकता है कि यह किसी प्राचीन श्राप का असर हो। हमें पुरानी कथाओं को याद करना चाहिए। पुराना श्राप। गांव की सबसे बुजुर्ग महिला अम्मा रुक्मिणी धीरे धीरे बोलने लगी। बचपन में मैंने एक कहानी सुनी थी। बहुत पहले हमारे गांव में एक महात्मा आए थे। उन्होंने यहाँ विश्राम किया, लेकिन गांव के कुछ शरारती लोगों ने उनका अपमान कर दिया। महात्मा ने क्रोधित होकर श्राप दिया कि अगर होली के दिन गांव के लोग अपने अंदर का अहंकार और क्रोध नहीं छोड़ेंगे, तो रंगों का यह त्योहार कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। लोग यह सुनकर चिंतित हो गए। अगर यह सच था, तो उन्हें इसका समाधान निकालना होगा। समाधान की खोज। गांव के युवा लड़के अर्जुन, जो बहुत समझदार और साहसी था, उसने कहा, हमें इस समस्या का हल निकालना होगा। होली सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि हमारी पहचान है। हमें मिलकर इसे बचाना होगा। अर्जुन और उसके दोस्त सूरज, मीरा और रोहन ने गांव के हर घर में जाकर सभी को मनाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, हो सकता है कि हम में से किसी के बुरे कर्मों की वजह से यह सब हो रहा हो। हमें मिलकर क्षमा मांगनी चाहिए और अपने भीतर की नफरत को मिटाना चाहिए। होली की पूर्व संध्या पर अनोखी घटना। होली से एक दिन पहले गांव के लोग इकट्ठा हुए और मंदिर में एक भजन संध्या रखी गई। सबने अपने पुराने गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे से माफी मांगी। गांव के मुखिया ने कहा, आज से हमारा गांव किसी भी प्रकार की नफरत, ईर्ष्या और द्वेष से मुक्त होगा। हम सच्चे मन से होली मनाएंगे। रात के समय जब सब लोग सो रहे थे, तभी गांव के मंदिर की घंटियां अचानक बज उठीं। आकाश में रंग बिरंगे प्रकाश फैल गए और कुएं का लाल पानी फिर से साफ हो गया। लोगों ने देखा कि गांव में चारों ओर फूलों की बारिश हो रही थी। यह देखकर सभी हैरान रह गए। रंगों की असली ताकत। अगली सुबह रंगपुर गांव एक बार फिर खुशियों से भर गया। बच्चे गुलाल उड़ाने लगे, बड़े बुजुर्गों ने गले मिलकर एक दूसरे को रंग लगाया और ढोलन गाड़ों की गूंज से पूरा गांव गूंज उठा। पंडित रामदास जी ने कहा, देखा, रंगों की असली ताकत प्रेम और सद्भाव में होती है। जब तक हम एक दूसरे से मनमुटाव रखेंगे, त्योहार का असली आनंद नहीं मिलेगा। गांव के लोग समझ गए कि होली केवल बाहरी रंगों का खेल नहीं है, बल्कि यह हमारे मन के रंगों को भी शुद्ध करने का पर्व है। निष्कर्ष। इस घटना के बाद रंगपुर गांव में हर साल होली और भी भव्य तरीके से मनाई जाने लगी।
लोग सिर्फ रंगों से ही नहीं बल्कि अपने मन के मैल को धोने की भी परंपरा अपनाने लगे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि होली केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि यह जीवन में प्रेम, क्षमा और सद्भाव का संदेश भी देती है। जब तक हम अपने दिल से नफरत को नहीं मिटाते, तब तक असली होली अधूरी रहती है। होली का असली रंग सच्चाई और प्रेम में ही बसता है।